राजस्थान में अचानक सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। अब ये कांग्रेस नेतृत्व में कुर्सी की खींचतान है या बीजेपी की सत्ता पर काबिज होने की चाहत, कहना मुश्किल है, क्योंकि पर्दे के पीछे हर कोई अपने अपना खेल सेट करने में लगा हुआ है। सत्ता की बिसात पर चालें चली जा रही हैं और प्रदेश मौन होकर कुर्सी की दिलचस्प लड़ाई को देख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या बीजेपी ने लिखी राजस्थान के सत्ता संग्राम की पटकथा, या कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने खींच ली तलवारें? कांग्रेस के नेताओं को क्यों लग रहा कि अस्तबल छोड़ रहे घोड़े? सचिन पायलट को नोटिस ने सत्ता संग्राम को हवा दी, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और? याद कीजिए वो दिन जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिया, तो सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तय करने के लिए स्थानीय नेतृत्व से लेकर पार्टी आला कमान तक के पसीने छूट गए थे। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं का डेरा दिल्ली बन गई थी और कई दिन तक चली माथापच्ची के बाद आखिरकार मोहर लगी अशोक गहलोत के नाम पर। लेकिन लगभग 1.5 साल में ही कांग्रेस नेतृत्व में वही खींचतान 360 डिग्री घूमने के बाद फिर सामने आकर खड़ी हो गई। ये इनकी बेशर्माई की हद है। ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने तिकड़मी लोग हैं ये लोग, कि गुजरात के अंदर 7 विधायकों को खरीद लिया इन्होंने और 2 सीटें जीत गए। उसी में गर्व महसूस करते हैं। राजस्थान में हमने इनकी चाल चलने नहीं दी और जो हमारे पास जितने कांग्रेस के या समर्थन करने वाली पार्टियां थी, सबके सहयोग से हमने पूरे वोट लिए, 2 सीटें हमने जीती है। सियासत की तो तासीर ही है कि सत्ता चाहिए हर कीमत पर। सरकार बनने के लगभग 1.5 साल में ही राजस्थान सरकार के अंदर विधायक और मंत्रियों में खेमेबाजी और टकराव इस हद तक पहुंच गया कि एक बार फिर दिल्ली राजस्थान की सियासत का केंद्र बन गई। बताया जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में टकराव की रिपोर्ट सोनिया गांधी को प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने सौंपी है। सूत्र बताते हैं कि सचिन पायलट और राहुल गांधी में फोन पर काफी देर तक बात हुई है, लेकिन बात बनी है या नहीं इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। हालांकि संशय इस बात पर भी है कि क्या राहुल गांधी से बात करने से ही बात बन जाएगी, तो इसका जवाब लगभग ना है, क्योंकि पार्टी में फैसले के लिए अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की राय बहुत मायने रखती है और ये सभी जानते हैं कि सीएम गहलोत पर सोनिया गांधी का कितना विश्वास है। वैसे रात 9 बजे सीएमआर में मीटिंग है और इसी मीटिंग में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को शामिल रहने को कहा है। बताया तो ये भी गया है कि सीएम ने हर विधायक को मीटिंग में बुलाने की तैयारी की है। सीएम ने प्रभारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जिनके मोबाइल बंद हैं उनको भी मनाकर लाया जाए। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालिए तो कांग्रेस के कई विधायक सचिन पायलट के साथ बताए जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि राजस्थान की सियासत की बिसात हरियाणा में बिछ रही है। गुड़गांव के होटल आईटीसी भारत में कमरे बुक कराए गए हैं। अभी तक कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि बीजेपी ने कांग्रेस में तोड़फोड़ कर प्रदेश में सरकार गिराने की साजिश रची है। खुद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बयान दिया है। क्यों एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। मैंने देखा बीजेपी के नेताओं को, वैसे वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ऐसी बात नहीं थी। अब जो 14 के बाद देख रहा हूं कि इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, ये खुल के सामने आ गए देश के सामने, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर।
लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। फासिस्ट इनकी सोच है। उधर कांग्रेस के अंदर जिस तरह की उठापटक और जोड़ तोड़ है, उसे देखकर लगता है कि इसमें पार्टी की अंदरूनी कलह ज्यादा जिम्मेदार है। इसका इशारा मिलता है पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के ट्वीट से। सिब्बल ने पार्टी से जागने की अपील करते हुए लिखा है कि हमारी पार्टी को लेकर चिंता में हो, क्या हम तब जागेंगे जब घोड़े हमारे अस्तबल से भाग चुके हों। पृष्ठभूमि में जाएं तो इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है सचिन पायलट को एसओजी द्वारा भेजे गए नोटिस के साथ। कहा जा रहा है कि इसी नोटिस से सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके जवाब में अपने आप को भेजे गए नोटिस को भी दिखा रहे हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। तो जो कानून कहेगा, कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, तो हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। मेरे पास तो नोटिस आया मुझे एसओजी वालों की तरफ से कि आपको हमें पूछताछ करनी है, तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। तो क्या राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व में वर्चस्व की जंग चल रही है? और इस जंग का खिलाड़ी कौन है? किसके इशारे पर यह सब हो रहा है? और क्या वाकई इस सब के पीछे बीजेपी का कोई रोल नहीं है? इन सवालों के जवाब जल्दी ही मिल जाएंगे। फिलहाल सबकी नजर सीएम आवास से लेकर होटल आईटीसी भारत पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया।